अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स को कवर कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि पाथ क्या होता है। ठीक है, एक गिवन ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसमें किस कंडीशन को चेक करके अपने पाथ को ड्रॉ कर सकते हो और डिफरेंट पाथ उसमें फाइंड कर सकते हो। ये चीज़ें हमने किस में देख ली, अपने पार्ट 1 के लेक्चर में। ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पाथ क्या होती हैं, लाइक सिंपल ग्राफ क्या होता है, सर्किट पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ सॉरी, ठीक है, और साइकिल सर्किट या क्लोज पाथ क्या होता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है हम उनको एक एक करके बाय डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी एग्जांपल्स चेक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल पाथ क्या है? अ सिंपल पाथ इज सिंपल इफ इट डजंट कंटेन द सेम एजेस मोर देन वंस। अब जो हमने पाथ किया था, अगर आपके माइंड वो हो, जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पे न्यू है वो काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो काइंडली स्टडी कीजिएगा, ताकि उससे ही होगा कि वो बेस होती है। ठीक है, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको जो मेरा करंट लेक्चर है वो भी समझ नहीं आएगा। तो वो लाज़मी देखना है। और ज़्यादा हेल्प के लिए मैंने ये किया है कि डिस्क्रिप्शन में अपने ड्राइव का लिंक सेंड अपलोड कर दिया, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हैंड रिटन नोट्स है और मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने लेक्चर में नहीं डाली होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप उसको डाउनलोड कर लो तो आपके लिए वो भी ईज़ी हो जाएगा, आप उसको टैली कर सकते हो और उसके थ्रू अपने एग्जांपल्स को खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, पाथ में हम क्या करते थे, हमारे पास पाथ के अंदर मैंने बताया था कि एजेस लिखना कंपल्सरी नहीं था, वो मैंने उस टाइम पे बताया था। ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में हो, हम जब एक पाथ देख रहे थे तो उसमें पाथ में हमारे पास को बहुत सारे एजेस थे जो रिपीट हो रहे थे, जैसे बी से सी और सी से बी पे आप दोबारा जाओ तो एक ही एज 2 दफ़ा रिपीट होता था। ठीक है, ऐसा ही था। सिंपल पाथ वो होता है कि ऐसा पाथ आप बनाओ जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ एजेस रिपीट ना हो। लेट्स सपोज अगर आपका E1 एक दफ़ा पाथ के अंदर आ गया एज नंबर 1, तो एज नंबर 1 जो है सॉरी वो दोबारा ना आए आपके उस पाथ के अंदर। ओके, तो आपने एक ऐसा सिंपल पाथ का मतलब ये होता है, एक तो आ गया पाथ जिसके अंदर आपके पास एजेस रिपीट हो सकते हैं। अब पाथ और सिंपल पाथ में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली ये बोलोगे सिंपल पाथ में डिफरेंस है कि आपके पास एज जो है वो रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब आपके पास उसकी दूसरी एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप थी हमारे पास सर्किट, जिसको आप सर्किट सिंपल सर्किट की बात करें, उसके बाद हम सर्किट पाथ देखेंगे। ठीक है, अ पाथ इन अ सर्किट इफ इट बिगिंस एंड एंड्स ऑन द सेम वर्टेक्स। ठीक है, एक ऐसा पाथ जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसी वर्टेक्स पे एंड हो। लेट्स सपोज अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे ही एंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास पिछली पाथ वाली वीडियो में जो एग्जांपल थी ए से ए और सी से सी थी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के कोई एग्जांपल्स आए तो वो पाथ कौन से होते हैं, सर्किट होते हैं। ओके, आप उनको देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल पाथ वो है जिसके अंदर कोई एज रिपीट ना हो। सर्किट वो है जो कि एक पाथ हो। ठीक है, एक पाथ हो, पाथ होना उसका लाजमी है। पाथ पता है ना क्या होता है, पाथ जिसमें एजेस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस वर्टेक्स से वो स्टार्ट हो रहा होगा उसी वर्टेक्स पे वो क्या हो, एंड हो। थर्ड आ गया हमारे पास सिंपल सर्किट। ठीक है, सिंपल सर्किट सर्किट क्या है, या सर्किट पाथ कह लो, सर्किट सिंपल सर्किट। ठीक है, क्या है, अ सर्किट इज सेड टू बी सिंपल इफ इट। अब देखो प्रीवियस में हमारे पास क्या बात हो रही थी, यहाँ पे पाथ की बात है, यहाँ पे पाथ की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, सर्किट की। मतलब जो आपके पास सर्किट है उसी में एनहेंसमेंट की जा रही है, उसको सिंपल सर्किट कहा जा रहा है। अ सर्किट इज सेड टू बी सिंपल इफ इट डज नॉट कंटेन्स द सेम एज मोर देन वंस। मतलब अगर एक सर्किट है, सर्किट हमारे पास क्या था, सर्किट था कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट और उसी वर्टेक्स पे एंड हो। अब ऐसा एक पाथ लेना है जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी एक वर्टेक्स पे एंड हो, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस जो हो वो भी एक से ज्यादा दफा ना आए। ठीक है, वो भी क्या हो, एक से ज्यादा दफा ना आए। ठीक है, तो ये आपके पास होता है सिंपल सर्किट। तो आपको तीनों डेफिनेशन आई होप के समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एग्जांपल्स पे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स दे दिए। अब हमने इन सबको चेक करना, टैली करना, इसमें से 3 तो वही हैं जो प्रीवियस थे, एक मैंने न्यू ऐड किया है। ठीक है, चेक करना है कि वो पाथ है, सर्किट है, सिंपल पाथ है, सिंपल सर्किट है या नहीं है। आया जो हमने जो पाथ गिवन किए हैं वो ये चारों हैं या नहीं है। आप इस तरह टेबल के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हो और आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो। दोनों तरीकों से मैंने समझाया। ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ दूसरी जो है वो दूसरी एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास A E B C B है। ठीक है, अब इसको आपने देखना पाथ है या नहीं। अब हमने जो प्रीवियस किया था उसके अंदर हमने बताया था कि पाथ है, क्योंकि हमने जब इसमें एजेस ड्रॉ किए थे। आप एजेस देखोगे। ठीक है, और एजेस जब आप चेक करोगे तो आपका एजेस भी नहीं बल्कि आपने देखना है कि जो ये कंडीशन थी कि इसके सेट में जो इसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो नेक्स्ट सेट का इनिशियल होना चाहिए। तो इसका टर्मिनल क्या है, ई है, वो इसका इनिशियल है। फिर इसका टर्मिनल क्या है, बी है, वो इसका इनिशियल है। सी जो है वो इसका टर्मिनल है एंड देन इसका इनिशियल है, तो मतलब कि ये पाथ है। अब देखो ये वाला पाथ नहीं था वो इसलिए क्योंकि जो
सी और ए है, ठीक है, जो सी ए है वो सी ए से कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये पाथ नहीं था। और आप इसको चेक करोगे तो ये भी पाथ नहीं है और ये पाथ भी नहीं है, मतलब इन चारों को आपने कंडीशंस के थ्रू चेक करना है और ये पाथ नहीं होंगे। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपके पास सर्किट है या नहीं। अब सर्किट होने की क्या कंडीशन थी? सर्किट होने की कंडीशन थी कि एक पाथ ऐसा लें जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। तो क्या इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स मतलब सेम है? नो, तो ये लग गया क्रॉस। इसका स्टार्टिंग एंडिंग सेम है? स्टार्टिंग एंडिंग तो सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग कहोगे हाँ ये तो देखो ए है, ये भी ए है, लेकिन ये पाथ नहीं है। मैंने क्या बताया था सर्किट की डेफिनेशन में कि सर्किट, देखो प्रीवियस जो स्लाइड थी इसमें हमने, ये चल नहीं रहा, ठीक है, सर्किट हमने कब कहा था? एक पाथ, अगर एक वो पाथ होना चाहिए, मतलब पाथ मतलब कि उसके दरमियान जो कंडीशन थी वो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि पहले सेट का टर्मिनल दूसरे सेट का इनिशियल होना चाहिए, ये वाली कंडीशन जब पूरी फुलफिल होगी तो वो क्या बनेगा? पाथ। अब वो पाथ में अगर आप फर्स्ट और एंडिंग वर्टेक्स सेम रखोगे तो क्या बनेगा? सर्किट। अब जब एक पाथ आपका पाथ ही नहीं बन रहा, एक जो आपने फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपकी पाथ ही नहीं बन रही, तो वो सर्किट कैसे बन सकती है? तो दैट्स वाई ये नहीं कर देना कि देखा हाँ पहले और एंड इसका एंडिंग सेम है, वो वाह हमें तो इतना इजी आसान सा काम मिल गया तो हमने फौरन से कांटा लगा दिया, नहीं ये नहीं करना, ठीक है। आराम से तसल्ली से आंखें खोल के देखना है कि वाकई क्या आया जो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, क्या ये आया पाथ है भी या नहीं है? तो ये पाथ नहीं, तो दैट्स वाई ये सर्किट भी नहीं है। फिर से नेक्स्ट को हमने देखा तो इसकी भी एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है, लेकिन ये भी पाथ नहीं है आपके पास, तो दैट्स वाई ये भी सर्किट नहीं होगा, ठीक है। एंडिंग तो स्टार्टिंग सेम ही है, लेकिन देखो ये पाथ नहीं है, तो दैट्स वाई ये सर्किट भी नहीं होगा। ये वाला जो था स्टार्टिंग एंडिंग सेम है और ये सर्किट जो है वो ये पाथ है, तो इस वजह से ये सर्किट भी हुआ, ठीक है। आपने देखा कि एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स तो सेम है, तो ये सर्किट तो होगा। लेकिन एक कंडीशन और चेक करनी कि पाथ है या नहीं है, तो पाथ है, टिक है, तो यहाँ पे भी आप टिक लगा दोगे। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड उस तरह भी बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। वो सिर्फ ये जो आसान लगे, जो जल्दी लग रहा है कि हाँ जो चीज़ हम इस तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, जो मेथड आसान लगे और सॉल्व करने में कोई मिस्टेक ना हो रही हो, तो आप वो वाला कर सकते हो, ओके। अब हम देखेंगे सिंपल पाथ क्या होता है, ठीक है। सिंपल पाथ में मैंने बताया था, सिंपल पाथ क्या है कि आपके पास कोई भी एज जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो इस वाले में जो था वो हमारे पास यहाँ पे देखो बी से सी जो है वो एक ही एज होगा, और अगर सी से बी दोबारा वापस जाओगे, देखो अगर मैं बी से सी पे आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ से फिर वापस जा रही हूँ, तो एक ही एज है ना बीच में, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये भी रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से देखो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से जाऊँ आगे पीछे इधर जा रही हूँ, तो इधर भी मेरे पास जो है वो एजेस जो हैं वो रिपीट होंगे। अगर आप इस पे एजेस लगाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एजेस हैं, देखो जैसे ए से ई और ई से ए, देखो ए से ई और ई से ए दोबारा वापस, तो क्या हुआ? यहाँ पे एज रिपीट हुआ, तो दैट्स वाई सिंपल पाथ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे तो कोई ना कोई एज आपके पास, जैसे ई से बी और बी से ई, ठीक है, ई से बी और बी से ई, यहाँ से देखो बी से स्टार्ट हुआ, ई पे आया, फिर इधर इधर उधर घूम घूम के फिर ई से दोबारा बी पे चला गया, तो मतलब एज आपके पास क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपके पास पाथ नहीं है। ऐसे प्रूफ नहीं करना, ठीक है, कि पता चले ऐसे ही लिख के बैठ गए, और नहीं आप लोगों ने इसको प्रॉपर सॉल्व करना। सेकंड मेथड आई गेस वो ज़्यादा बेहतर है, बट इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपका कमांड है, आपको पता है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इस तरह मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। जो सेकंड मेथड है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप फुल्ली उसको ड्रॉ करके देन उसको प्रूव करोगे कि आया ये रॉन्ग है, तो ये इस वजह से रॉन्ग है, ठीक है। देन आप फोर्थ को देखोगे तो वो पाथ है। सिंपल सर्किट, अब सिंपल सर्किट में क्या था? एक सर्किट आपने देखना है जो कि सिंपल सर्किट हो, मतलब सर्किट आपने देखना उठाना है। सर्किट अब जब देखोगे तो वो पाथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो सर्किट इसमें से कौन सा वाला था? ये वाला था, बस इसी को देखना, बाकी सारे तो रॉन्ग ही होंगे क्योंकि बाकी सारे तो सर्किट नहीं है। एक सर्किट ऐसा देखना है जिसमें एजेस भी रिपीट ना हो रहे हो, तो ठीक है, एक सर्किट तो ये था, बाकी सारे तो सर्किट ही नहीं है, ऐसे ही है ना, बाकी सारे आपके पास सर्किट नहीं है, तो पहले डायरेक्ट 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 क्रॉस लगा दिया। अब जो सर्किट है उसमें देखना है कि पाथ भी आपके पास जो है वो एजेस जो है वो सेम ना आ रहे हो, तो इसमें कोई एज जो है वो आपके पास सेम नहीं आएगा, दैट्स व्हाई मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। तो ये था आपका फाइंड करने का तरीका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ का, ठीक है। अब जैसे एक ये तरीका भी है, अब आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में मैंने कहा कि मुझे 3 पाथ्स फाइंड करके दो, तो मैंने अपनी मर्जी से कोई से भी 3 पाथ्स फाइंड कर लिए। लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से यहाँ पे मैं आई डी पे और डी से ई पे, तो मैंने एक पाथ ये बना लिया। अगर आप डी पे भी रुक जाओ तो पाथ बन जाएगा, अगर आप सी पे भी रुक जाओ तो भी पाथ बन जाएगा, अपनी मर्जी से पाथ। ये नहीं है कि ए से बी से पाथ बना दिया, नो, ए बी सी थोड़े बहुत ज्यादा पाथ लो जाकर बताओ कि ठीक है हमें थोड़ा बड़ी एग्जांपल करने भी आते हैं, बच्चों वाली एग्जांपल्स नहीं डाल देनी बीच में, ठीक है। तो मैंने ए बी सी डी ई पाथ बनाया, एंड देन इसका देखो मैंने पेयर्स इस तरह करके बनाया, तो मैंने कहा ये ठीक है, ये पाथ है, क्योंकि देखो ये ए से बी पे एंड हो रहा है, फिर बी इसका स्टार्ट है, फिर सी पे एंड हो रहा है, सी इसका स्टार्ट है, डी पे एंड हो रहा है, डी इसका स्टार्ट है, तो ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है। ये मैंने 3 पाथ्स यहाँ पे बना लिए, ठीक है। पाथ आपको कैसे पता चलेगा कैसे बना है? वो मेरी इसका जो पार्ट 1 है वो लाजमी देखिएगा, उसको उसमें मैं आपको पाथ बनाना सिखा रही हूँ।
तो पाथ तो ऐसे बन गए। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अब आपने फाइंड करना है कि 3 सिंपल पास जो है वो मुझे फाइंड करके दो इसी ग्राफ में से। पुराने वाले को प्रूफ नहीं करना, जो आप इसी ग्राफ को आपको दे दिया, अब आपको कहा इसमें 3 सिंपल पास फाइंड करके दें। तो जो मैंने पीछे फाइंड किए थे पास, ठीक है, वो ही, तो जो आपके पास मैंने जो पाथ फाइंड किया था, ठीक है, जैसे मैंने ये पाथ फाइंड किया था, देखो इनमें भी कोई एज रिपीट नहीं हो रहा। सिंपल पाथ क्या होता है? सिंपल पाथ होता है कि आपके पास जो एज ओवर रिपीट ना हो। तो मैंने बाय चांस वो ही ले लिए थे, मतलब मैंने बाय चांस जो मैंने वर्टेक्स लिए थे, ठीक है, ए बी, देखो E1 E2 फिर ये E9 और E5, अब इसमें कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा था। तो जो मेरे पास पाथ थे वो ही बाय चांस क्या हुआ कि मेरे पास मेरे सिंपल पाथ भी बन गए, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पाथ लिया उसमें कोई ना कोई एज रिपीट हो रहा हो, तो आपने सिंपल पाथ को एक दफा टैली कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड 3 सर्किट्स। आपने सर्किट फाइंड करना है। सर्किट आप कैसे फाइंड करोगे? ये कोमा है, आई गेस मैंने इसको ई बना दिया, ठीक है, ये कोमा है। तो अच्छा, हमने थ्री सर्किट, सर्किट कैसे फाइंड करते हो? सर्किट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए, ऐसा पाथ, मतलब या तो एक तो ये कि उसके स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल और इनिशियल वाला सीन हो, दूसरा कि वो स्टार्ट और एंड हो रहा हो, ठीक है। तो ये मैंने देखा, तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने ये ले लिया कि ए से डी, ठीक है, डी से ई से बी एंड बी से ए, मैंने एक ये ले लिया। फिर दूसरा मैंने लिया ए से ई से डी और डी से ए, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया डी से ई, सॉरी डी से ई, किधर गया ई, ठीक है, ई से एफ एंड एफ से सी और सी से फिर डी दोबारा। तो मैंने ये ले लिया अपना एक सर्किट, ठीक है। 3 सर्किट्स मैंने ड्रॉ कर लिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मैंने कहा कि अच्छा मुझे 3 सिंपल सर्किट जो है वो फाइंड करके दो। तो 3 सिंपल सर्किट्स क्या होते हैं कि एक सर्किट हो जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग सेम हो, और दूसरा क्या कि उसके अंदर कोई भी एज रिपीट ना हो रहा हो। तो एक तो देखो ए से डी, फिर डी से ई से बी, बी से फिर दोबारा ई, नहीं सॉरी, कौन सा वाला कर रही हूँ मैं, ए से डी, अच्छा ए से डी, डी से ई से बी और बी से ए। तो ये तो मैंने उसमें भी लिया था, तो ये हमारे पास तो आ गया, क्योंकि इसमें कोई एज रिपीट भी नहीं हो रहा और स्टार्ट और एंड भी ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में ले लेती हूँ, सेकंड पाथ कौन सा है मेरा, सेकंड सिंपल सर्किट कौन सा है, ठीक है। सेकंड सिंपल सर्किट में मैंने लिया ए से बी, ठीक है, बी से एफ, एफ से ई से ए, ठीक है। मतलब देखो अब इसमें मेरे पास E1 E6 E4 और E3 है, आई गेस E1, अब इन दोनों में ये 4 नहीं है, इसमें कोई मेरे ख्याल में मेरे से कोई एज मिस हुआ है, आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 या 8 होगा ये, ठीक है, 7 होगा, ओके। ये आई गेस मैंने 4 लिखा है, यहाँ 7 है, और इस तरह करके चले गए 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एज आपके पास रिपीट नहीं हुआ, तो दैट्स वाई क्या होगा, यहाँ पर या आपके पास ये वाला भी सिंपल सर्किट हो जाएगा। एजेस अपनी मर्जी से आप लोग लगा सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने एग्जांपल दी है वही एज लगाओ, ठीक है। मैंने आई गेस मेरे से कोई मिस्टेक होगी, 5 6 यहाँ पे 7 आता, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 होता, ठीक है। तो आई गेस मैंने 7 को मिक्स करके और 8 को मिक्स करके यहाँ 4 लगाकर 9 10 लिख दिया, ठीक है। तो अपनी मर्जी से एजेस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक ही दफा ड्रॉ करने में उसके अकॉर्डिंगली आपने सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे वो आपने सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड ले लिया मैंने क्या, बी एफ ई बी, तो ये भी आपके पास पाथ हो सकता है, क्योंकि तीनों एजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा, और आपके पास क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम है। एक और मेरे पास क्वेश्चन था, फाइंड द लिस्ट इफ नॉट अ पाथ। अब ऐसी लिस्ट आपने एक ही कहा है, 3 नहीं कहा, मैंने 2 बना दी हैं, कि आपने कोई एक ऐसी लिस्ट बनानी है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लिस्ट है जो 3 3 बनी हुई है, लिस्ट आपने एक ऐसी बनानी है जिस जो कि पाथ ना हो। अब पाथ कौन सा नहीं होगा? पाथ वो नहीं होगा जिसका टर्मिनल और इनिशियल सेम ना हो, मतलब ऐसा पाथ जिसके अंदर एज ही ना हो। जैसे अभी तक हम पाथ क्या ले रहे थे, ए से बी, फिर उसी से आ गया बी से एफ, फिर एफ से ई से ए, इसी तरह पाथ ले रहे थे, ठीक है, या ई से डी और डी से ए, इस तरह पाथ ले रहे थे। लेकिन अब आपने ऐसा लेना है, लेट्स सपोज मैं ई सी ले लूंगी, ठीक है, क्योंकि ई और सी के ए और सी, ठीक है, ए और सी के दरमियान क्या है, एज नहीं है। फिर और सी और ई ले लेती हूँ, सी और ई के दरमियान कोई एज नहीं है। फिर और कौन सा मैं ले सकती हूँ, बाकी तो मैं कोई नहीं ले सकती, तो मैंने ले लिया ए सी ई, ठीक है। अब कोई और पाथ लेट सपोज मैंने ढूंढना है, तो देखो बी से डी ले लेती हूँ मैं, क्योंकि बी और डी के दरमियान कोई एज नहीं है, और डी से एफ ले लेती हूँ क्योंकि इनके दरमियान कोई एज नहीं है। तो मैंने ये लिस्ट बना ली अपनी, कौन सी जो कि पाथ नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, आई होप सो आपको समझ आई हो। जो बीच में मिस्टेक्स वो मैंने क्लियर कर दी कि एजेस जो है वो मैंने सेम 2 लिख दिए थे, तो आप लोगों ने ग्राफ में जो है अपने एजेस जो है वो नोट डाउन ठीक तरीके से करने हैं, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स तो मैंने इतना नोट नहीं किया,
अगर तो मैं खुद से ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि ड्रॉ करना ग्राफ्स को बहुत मुश्किल है, ठीक है, और बहुत टाइम टेकिंग है, दैट्स व्हाई मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही अपलोड कर दिए थे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर कर लेना, वहाँ पे जो है वो ठीक करके लिख लेना अपने ग्राफ के अंदर। और आप गूगल से भी ग्राफ्स उठा सकते हो फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मे बी मेरे नोट्स के अंदर यही एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ डाली हैं, तो आप लोग गूगल से एग्जाम्पल्स उठाओ, मतलब डिफरेंट ग्राफ। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ जाके यही सर्च करो कि मुझे एक पाथ वाला ग्राफ की पिक्चर है, नो। कोई भी ग्राफ उठाओ, बड़ा सा ग्राफ उठाओ, उसमें मल्टीपल एजेस को ड्रॉ करो एंड देन उसको सॉल्व करो, देखो कि आया उसमें सिंपल सर्किट्स कितने बन रहे हैं, पाथ कितने बन रहे हैं, सिंपल पाथ कितने बन रहे हैं, सर्किट कितने बन रहे हैं, और क्या वो ठीक बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनको चेक करो, दैट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।